अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आईबीएस, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन दुनिया में 20% लोग यानी हर 5 में से एक शख्स इसका शिकार रहता है। मैं खुद पिछले 20 सालों से तकरीबन इस बीमारी का शिकार हूँ और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस बीमारी के लिए कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट या कोई सिंगल डाइट वगैरह दरियाफ्त नहीं हुई है। तो इस वजह से ये एक तकरीबन लाइफ लॉन्ग बीमारी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या है और इसकी वजूहात क्या है और इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। अगर अलामात की बात करें तो इस बीमारी के अंदर अक्सर मरीजों को उनके पेट के निचले हिस्से के अंदर, यानी जिसको हम लोअर एब्डोमेन कहते हैं, उसके अंदर अक्सर दर्द रहता है। और ये दर्द जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो उसके बाद पखाना खारिज होने के बाद बेहतर हो जाता है। और ये एक मुसलसल यानी अलामात होती हैं। 6 माह, साल, 2 साल और कई सालों से लोगों को इन अलामात का सामना रहता है। इसके लिए एक रोम 4 क्राइटेरिया होता है जो कि इस बीमारी की तशखीस में मदद देता है। वो क्राइटेरिया बेसिकली यही है कि अगर आपके पेट के लोअर हिस्से में दर्द हो रही हो और इस दर्द का ताल्लुक आपका स्टूल पास करने या पखाना पास करने के साथ हो, और ये दर्द आपको हफ्ते में कम से कम एक बार हो और पिछले 3 माह से ये दर्द हो रही हो और आपके स्टूल की फ्रीक्वेंसी और शेप जो है वो चेंज हो रही हो, तो इससे तशखीस की जाती है कि इस शख्स को आईबीएस का सामना है। अगर हम वजूहात की बात करें तो कहा जाता है कि जो हमारी अंतड़ियां हैं उनके अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होता है, या फिर जो हमारी अंतड़ियां हैं वो खुराक को बड़ी तेजी से रेक्टम की तरफ धकेल देती हैं। लेकिन ज्यादातर रिसर्चर्स का ये मानना है कि आईबीएस जो है वो इंसान की एंजाइटी से या स्ट्रेस से रिलेटेड है। यानी जो लोग ज्यादा परेशानी लेते हैं या एंजाइटी में रहते हैं उनको आईबीएस का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि आईबीएस की वजह से बहुत ज्यादा लोग अपने काम से छुट्टी पे मजबूर होते हैं, क्योंकि जब कॉलेज का, स्कूल का या ऑफिस का टाइम होता है सुबह के वक्त, डायरिया प्रीडोमिनेंट लोगों के अंदर बार बार मोशन आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अपने काम पे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए भी ये बीमारी बहुत अहमियत की हामिल है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से काम करके आप इस बीमारी को कम से कम कर सकते हैं और वो कौन से काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात कि आप ज्यादा से ज्यादा घर का पका हुआ खाना खाएं। अगर आप ऑफिस में देर तक काम करते हैं तो कोशिश करें अपने घर से ही खाना पकाकर अपने साथ लेके जाएं। दूसरे नंबर पे एक डायरी बना लें जिसके अंदर आप ये लिखते रहें कि कौन सी खुराक खाने की वजह से आपको आईबीएस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, और फिर आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में से उन फूड्स को रिमूव कर दें। और तीसरे नंबर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईबीएस का ताल्लुक परेशानी और स्ट्रेस से है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम स्ट्रेस लें, एंजाइटी को कम से कम करें। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। अगर आप एक्सरसाइज बाकायदगी से करते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी गट की हेल्थ बहुत बेहतर रहती है। और पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो आ जाते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बेसिकली क्या होते हैं? ये लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं जो कि गट की हेल्थ के लिए मुफीद होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स आपको किसी भी फार्मेसी से मिल सकते हैं और फार्मासिस्ट आपको इसकी डोज के बारे में भी गाइड कर देगा। अब बात करते हैं कि कौन से काम आपने बिल्कुल भी नहीं करने जिसकी वजह से आईबीएस का मसला बढ़ता है। पहले नंबर पे तो कभी भी अपने खाने को मिस न करें। बहुत सारे लोग जिनको आईबीएस का मसला होता है वो नाश्ता वगैरह मिस कर देते हैं, उससे भी आईबीएस का मसला बढ़ता है। दूसरे नंबर पे स्पाइसी फूड और चिकनाई वाले खानों से बिल्कुल परहेज करें। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जब मैं स्पाइसी खाने ज्यादा खा लेता हूँ या चिकनाई वाले खाने ज्यादा खाता हूँ तो आईबीएस का मसला बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे खाने को आराम से खाएं, चबा चबा के खाएं, बहुत तेजी से जल्दी जल्दी से खाना ना खाएं, इससे भी आईबीएस का मसला बढ़ता है। और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो वो आ जाता है कि फलों का इस्तेमाल आपने मुनासिब करना है। फल बहुत ज्यादा नहीं खाने। फल आपने खाने हैं तो एक मुट्ठी के बराबर यानी 100 ग्राम से कम आपने फल खाना है एक दिन के अंदर। इसी तरह चाय और कॉफी का इस्तेमाल कम से कम रखें। 3 कप से कोशिश करें कि कम आप चाय और कॉफी का इस्तेमाल करें। और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया उसके बावजूद आपको आईबीएस का मसला रहता है तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से कुछ दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाइयां बेसिकली रिलैक्सेंट्स होती हैं, यानी आपके दिमाग को सुकून पहुंचाती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर रिसर्चर्स का यही मानना है कि आईबीएस जो है इसका ताल्लुक आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी से है। तो जो एंटी स्ट्रेस या एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से आईबीएस की ट्रीटमेंट में भी मदद मिलती है। पर्सनली मैं ये जो दवाइयां होती हैं जो दिमाग को सुकून देने वाली होती हैं इनका बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ, क्योंकि इनके अपने बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। अनलेस किसी शख्स को बहुत सीवियर डिप्रेशन है या बहुत सीवियर एंजाइटी है तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता ये दवाइयां इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके अपने बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं।
तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे जो है वो आईपीएस के ऊपर कंट्रोल पाया। इसमें जो कुछ चीजें तो मैंने आपको बता, जैसे डाइट के अंदर आपने स्पाइसी और चिकनाई वाली चीजों को कम से कम करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में लेके आना है, फलों का इस्तेमाल मुनासिब करना है, ये तो मैंने किया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई है तुखम मलंगा के ऊपर। मुझे इसके जरिए से बहुत फायदा हुआ। मैं रात को 1 चम्मच तुखम मलंगा जो है वो थोड़े से पानी में मिक्स करके रख देता हूँ और सुबह मैं उसको दूध के अंदर मिला के पी लेता हूँ। इसकी वजह से मेरा, मैं कहता हूँ कि बाकी सारी चीजें एक तरफ, और सिर्फ ये एक जो मैंने अपनी रूटीन के अंदर तब्दीली लेके आया हूँ तुखम मलंगा की, इसके साथ मुझे उन तमाम चीजों से ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं बाकी सारी चीजों के साथ अपनी डाइट के अंदर। तुखम मलंगा जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो तफसीली बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियोस को लाइक करने का आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।